अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आप सबको दिली ईद मुबारक। अल्लाह करे ये ईद तमाम मुसलमानों के लिए खुशियाँ, रहमतें, बरकतें लेकर आए और सबके दस्तरख़्वान इस ईद पर सजे। आज मैं आपसे ईद के दिन अचानक इस्तेमाल होने वाली टिप्स शेयर कर रही हूँ। ईद के दिन कबाब तो हर घर में ही तले जाते हैं और कबाब तलते वक्त अक्सर तेल में झाग सी बन जाती है। इस झाग को ख़त्म करने के लिए तेल में अगर थोड़ी सी हल्दी डाल दी जाए तो इससे तेल में झाग नहीं बनेगी। और आलू की चिप्स भी बच्चों की बेहद फरमाइश पे बनाई जाती है। बनाते वक्त अगर हम घी या तेल में चुटकी भर नमक डाल लें तो इससे जो फ्रेंच फ्राइज़ या जो आलू की चिप्स होती है वो सुनहरी रंग की बनती है और बड़ी जल्दी गोल्डन हो जाती है। इसके अलावा अंडा फ्राई करते हुए भी ये तवे के साथ चिपक जाता है। अगर हम ऑयल या घी में जिसमें हम अंडा फ्राई कर रहे हैं उसमें एक चुटकी नमक या फिर एक चुटकी खुश्क आटा डाल दें तो इससे अंडा तवे के साथ नहीं चिपकेगा और बड़ा अच्छा फ्राई होगा। इसके अलावा कबाब या कोफ्ते बनाने के लिए हम जो कीमा इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अगर कीमा थोड़ा मोटा होगा तो इससे कबाब सख्त बनेंगे, जूसी भी नहीं बनेंगे। और टमाटर को ज़्यादा देर तक महफूज रखने के लिए इन्हें फ्रीज़र के दरवाज़े में रख दिया जाए तो टमाटर काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होते। और जब हम इनको बाहर निकालते हैं और हंडिया में डालते हैं तो इससे इनका छिलका भी बड़ी आसानी के साथ रिमूव हो जाता है। आगे बात आ जाती है लहसुन की, तो लहसुन छीलना एक बड़ा ही मुश्किल काम है। लहसुन जल्दी-जल्दी छीलने के लिए लहसुन को दरमियान से कट लगाएँ और छुरी की मदद से छिलका उतार लें। लहसुन बहुत ही जल्दी छीला जाएगा। अक्सर ख़वातीन को कमर में दर्द रहता है और किचन में खड़े होकर उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसकी जो रेमेडी है वो आपको किचन से ही मिल जाएगी। 1 कप आप दूध ले लें, उसको खूब अच्छा ख़ासा गर्म कर लें। अब इसको चूल्हे से उतार लें और 1 अंडा तोड़कर उसमें डाल लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसको मीठा करने के लिए या तो आप चीनी या फिर शहद का हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर लें। वो गरम-गरम पी लें, कमर दर्द में काफ़ी अफ़ाका होगा। और पुलाव बनाते वक़्त हम बहुत सारे मसाले डालते हैं। अगर इन मसालों में हम बादियान के फूल का भी इज़ाफ़ा कर लें तो इससे पुलाव बड़ा ही खुशबूदार और मज़ेदार बनेगा और हर कोई आपसे पूछेगा कि ये आपने कैसे बनाया है। अगर हाथ जल जाए, ख़वातीन के साथ ये अक्सर मसला दरपेश होता है, तो थोड़ी-सी चीनी को पानी में हल करके उस जले हुए हिस्से पर लगाएँ, तो इससे जलन भी नहीं होगी और छाला भी नहीं पड़ेगा। अगर खुदा न ख़ास्ता सिंक की नाली बंद हो जाए, तो कुछ समझ ना आए कि क्या किया जाए, तो थोड़ा-सा मीठा सोडा नाली में डालें, ऊपर से सिरका थोड़ा-सा डाल दें और फिर इसके बाद खौलता हुआ पानी डालें, सिंक की नाली फ़ौरन ही खुल जाएगी और ये मसला हल हो जाएगा। चीनी के डिब्बे में अक्सर चींटियाँ आ जाती हैं और ये ज़्यादातर शिकायत गर्मी के मौसम में होती है। इस मसले के हल के लिए डिब्बे में 1 या 2 लौंग रख दिया जाए, तो चींटियाँ भाग जाएँगी, वो चीनी के डिब्बे का रुख नहीं करेंगी। इसके अलावा किचन के कैबिन में भी जहाँ-जहाँ पर चींटियाँ आती हों, वहाँ पर थोड़ी-सी हल्दी या फिर मीठा सोडा रख दिया जाए, तो इससे भी चींटियाँ नहीं आती। इसके अलावा दूध को उबालते हुए अक्सर दूध गिर जाता है, तो जब दूध को उबाल आने वाला हो तो आप इसमें इस देगची में 1 चम्मच रख दें, तो इससे दूध उबल कर बाहर नहीं गिरेगा। चिकन को पकाने से पहले अगर इसे नमक और सिरके मिले पानी में थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए, तो एक तो ये कि इससे चिकन की सफाई बड़ी अच्छी हो जाती है और जब हम चिकन पकाते हैं तो इससे बसांत भी नहीं आएगी और चिकन जूसी और लज़ीज़ भी बनेगा। इस टोटके को भी ज़रूर करके देखिएगा। इसके अलावा घर के शीशे और आईने अक्सर धुंधले हो जाते हैं और ऐसे दाग पड़ जाते हैं जो साफ़ नहीं होते, तो अखबार या फिर कागज़ को गीला करें और उसको जो है वो शीशों के ऊपर रगड़ें, तो शीशे चमक उठेंगे। और फ़र्श को साफ़ करते हुए अगर पानी में सर्फ़ और नींबू का रस डाल दें, तो इससे फ़र्श चमक उठेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।